कोई भी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है प्रमोशन। कभी हम काम किस लिए करते हैं कि हमको सही टाइम पे प्रमोशन मिले, अच्छी सैलरी मिले। तो आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि इंटरनल प्रमोशन माइक्रो फाइनेंस में कैसे होता है। अगर बहुत दिन एक ही कंपनी में काम करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपका प्रमोशन होगा। वीडियो अंत तक देखिए, पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत बड़ी पोस्ट में जाना चाहते हैं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमको लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका मेरा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रमोशन कोई मैजिक नहीं है। कोई भी बंदा अगर सही से काम करे, मन लगा के काम करे, अच्छी डेडिकेशन से काम करे तो प्रमोशन मिल जाता है। तो आज मैं बताऊँ प्रमोशन का प्रोसेस। सपोज़ आप फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हो तो आपको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए प्रमोशन चाहिए। तो प्रमोशन एक्चुअल में कोई कंपनी में 6 महीने बाद होता है, कोई कंपनी में 3 महीने बाद होता है, कोई कंपनी में ईयरली होता है। और एक बात मैं बता देता हूँ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन में डिफरेंस है। इंक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट मतलब होता है सैलरी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब होता है सैलरी आपको बढ़ गया। हर साल कंपनी एक एम्प्लॉय को मतलब कोई उसके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से 5% 6% जो है सैलरी को बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। और प्रमोशन क्या होता है, आप एक ग्रेड में काम कर रहे हो, जैसे आप फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हो तो आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गए, तो ये हो गया आपका प्रमोशन। तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन में डिफरेंस है, ये आप बहुत बार याद रखिएगा। इंक्रीमेंट मतलब नॉर्मल सैलरी बढ़ जाता है, प्रमोशन मतलब एक ग्रेड से आप दूसरे ग्रेड में गए, उसको बोलते हैं प्रमोशन। हाँ, तो मैं जहाँ पे था, सपोज आप फील्ड ऑफिसर में काम कर रहे हो तो आपको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए प्रमोशन चाहिए। तो आप पूरे साल एक कंपनी में काम किए, आपका ईयरली का परफॉर्मेंस अच्छा गया, फिर क्या करेगा, सपोज़ एक ज़िले में 4 या 5 बंदे को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए सिलेक्टेड करेगा। तो एक ज़िले में सपोज़ 10 ऑफिस है, 10 माइक्रो फाइनेंस का ऑफिस है। 10 ऑफिस में जो टॉप बंदे होगा, टॉप जो 10 एग्जीक्यूटिव हो, टॉप 10 एग्जीक्यूटिव सिलेक्टेड होगा इंटरनल प्रमोशन के लिए, उसका नाम आएगा। उसके बाद टॉप 10 एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए। आप लोगों में से बहुत लोग पूछा है कि सर अगर मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या सीनियर पोस्ट के लिए प्रमोशन होऊंगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे वही से पूछा जाएगा जो पोस्ट के लिए आपको सिलेक्टेड करा जाएगा। तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ, तो मैं था 10 एग्जीक्यूटिव को सिलेक्टेड किया। उसके बाद 10 एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम किस टॉपिक पे होगा, आप जो काम किए हो माइक्रो फाइनेंस के जो भी मतलब फील्ड ऑफिसर का जो काम होता है, फॉर्म फिलअप, अप्रेजल से लेके ये टॉपिक पे फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद 10 में से सिलेक्ट हो गया, 10 में से है शायद 8 बच गया, फिर 8 लोगों को लेके क्या होगा, ट्रेनिंग होगा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के 2 या 3 दिन ट्रेनिंग होने के बाद फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद 4 या 5 बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए। फिर मैं बता देता हूँ एक्सटर्नल प्रमोशन, या आप 3 साल 4 साल काम कर रहे हो माइक्रो फाइनेंस में, एक ही कंपनी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, एज तो आपका बढ़ता जाएगा, ज़्यादा एज तक आप नहीं काम कर पाओगे फील्ड ऑफिसर पे माइक्रो फाइनेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा 32, कोई कंपनी अभी 35 ईयर तक मतलब प्रेफरेंस दे रहा है। फिर उस समय आपको क्या करना चाहिए, 4-5 साल अगर कोई भी कंपनी में आप फील्ड ऑफिसर एक्सपीरियंस हो तो दूसरी कंपनी में क्या है, कोई कंपनी जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस जो एग्जीक्यूटिव है उसको डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर के लिए मतलब प्रेफर करता है। तो आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो नया कंपनी होता है वहाँ पे जाकर आप इंटरव्यू दीजिएगा, वहाँ पे ऐड देके तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर या ब्रांच मैनेजर के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो अच्छी सैलरी। वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे, अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।